यानी पर 10 ईयर के अंदर जो कैलकुलेशन होती थी उसमें 2.1% जो थी वो ग्रोथ डेवलपमेंट होती थी, है ना। अब हम समझते हैं मेन फैक्टर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के मेन फैक्टर क्या है, क्यों इतनी ग्रोथ रेट बढ़ती है ना। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि सोशल और इकोनॉमिकली जो फैक्टर्स आते हैं जो पॉपुलेशन को बढ़ावा देते हैं, किस तरीके से रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पड़ती है, बेरोजगारियां आती है ना, उस तरीके से देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकली फैक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहले आते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी। जितनी ज़्यादा गरीबी होगी, खाने के लाले पड़ेंगे, तो वो कमाने के लिए बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे पैदा करके ये सोचे कि बस जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गरीबी क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब एजुकेशन का नहीं होना, या एजुकेशन कम होना, एजुकेशन का अभाव होना। उसके बाद सोशियल, सामाजिक तरीके से समाज के अंदर देखा जाए कि हाँ, समाज के अकॉर्डिंग कैसे देखा जाता था बेटा, कि जैसे मुसलमान है ना, एक ही मुसलमान के 10-10 होते थे। और समाज में एक ये भी तरीका था कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए था, लड़की नहीं चाहिए थी, तो लड़के के ऊपर लड़के की चाह के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाते गए, है ना। उसके बाद रिलीजियस, धार्मिक तौर पर भी, कि उन्होंने कहा कि 4 बेटियों पर एक बेटा होगा, तो ऐसा नहीं कि 2 बेटियां होने पर मैं स्टॉप हो जाऊं, नहीं, वो रिलीजियस के तौर पर भी, धर्म की मान्यताओं के आधार पर भी चलते थे। कुछ झोला छाप जो थे उनकी बातों में आकर के वो खुद को, है ना, पॉपुलेशन के अंदर एक ऐसा फैक्टर बना देते थे जिसके कारण से पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती थी। फिर आता था चाइल्ड मैरिज। बच्चों की शादी करवा दी जाती थी जिसके कारण से पॉपुलेशन बढ़ती थी, जिसके कारण से चाइल्ड मैरिज करने से आपको पता है इंक्रीज हुई थी कौन सी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इंक्रीज क्या हुआ था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये चीज़ें। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो आता है वो आता है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल मतलब कि एरिया के हिसाब से कितने पर्सन उसमें रह रहे हैं। जियोग्राफिकल में लैंड सबसे पहले, है ना। जहाँ पर जमीन उपजाऊ होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। जहाँ जमीन उपजाऊ काम की नहीं है, जहाँ एग्रीकल्चर करने के लिए काम नहीं आ रही है, लोग कमा के नहीं खा पा रहे हैं, वहाँ पर लैंड में कोई नहीं रहेगा, है ना। तो लैंड के अकॉर्डिंग भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। वाटर, जहाँ पर पानी की सुविधा सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एक्सप्लोज होगी, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हो, उनको बहुत सारी मतलब सुविधाएं मिल रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती है वहाँ पर। फिर आता है डेमोक्रेटिक फैक्टर। डेमोक्रेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा, कि जहाँ हमने ये सुना होगा कि किसी एक एरिया से कोई एक कास्ट या एक स्पेसिस बिलोंग करती है, जैसे कि हाँ, मैं आपको पाली का ही बता दूँ, पालीवाल समाज, है ना, जोधपुर में पुष्करना बाबा। इस तरीके से डेमोक्रेटिक फैक्टर की वहाँ, डेमोग्राफिक फैक्टर कि वहाँ पर जिस एरिया में जो पॉपुलेशन रह रही है उसी पॉपुलेशन के साथ में रह करके अपनी पॉपुलेशन का ग्रोथ करवाना, यानी एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जो सिर्फ खुद की स्पेसिस की हो, है ना। और जो ये पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी की जाती है उसको जियोग्राफी कहा जाता है। पॉपुलेशन की जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके ऊपर की जाने वाली स्टडी को जियोग्राफी कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है, क्या कहता है, सॉरी, डेमोग्राफी कहा जाता है या डेमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्या थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट 2001 में 1.7% इंक्रीज होती थी। कितनी इंक्रीज होती थी, 1.7% इंक्रीज होती थी, यानी कि पर ईयर 1000 पर्सन पर 1.7 ग्रोथ रेट बढ़ती थी, है ना। डबल इन 33 ईयर, जैसे इसी के अकॉर्डिंग ये 33 साल के अंदर क्या हो गई, डबल हो गई। ये बेटा एनसीईआरटी की लाइन आपको जरूर याद करनी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 के अकॉर्डिंग से 1.7% थी, 1.7% थी, 1.7% थी का मतलब पर ईयर, कौन सा ईयर, 2001, 100 पर 1.7 थे, तो कितनी पॉपुलेशन थी 2001 में, 1.102, यानी 102.70 करोड़, है ना। तो उसके ऊपर एक 1.7 को मल्टीप्लाई करने पर आपको आ जाएगी 2001 में ग्रोथ कितनी हुई, है ना, डबल इन 33 ईयर। अब मैं देखता हूँ कि आपको कुछ पॉइंट बताने। सबसे पहले पॉपुलेशन के अंदर आता है नेटेलिटी। नेटेलिटी मतलब नेटेलिटी इज अ साइंस इन विच वी डील्स विद द न्यू बॉर्न बेबीज, है ना। नेटेलिटी को एन से इंडिकेट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है B/A। बी मतलब बर्थ अपॉन एरिया, है ना, कितने एरिया में कितने बर्थ हुए एक साल के अंदर, वो उसकी नेटेलिटी
कहलाती है, और इसके अगर आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नाइट्रिटी रेट आ जाएगी। उसी तरीके से मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, है ना, तो कितनी डेथ हुई मोर्टेलिटी को एम से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है D/A, D मतलब होता है डेथ, डेथ अपॉन एरिया, ठीक है, यानी कि कितनी डेथ हुई एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखें किलोमीटर स्क्वायर से तो मोर्टेलिटी 1000 से मल्टीप्लाई करने पर मोर्टेलिटी रेट निकल जाती है। फिर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या आती है, पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसको हम D से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है N/A, A मतलब तो एरिया अकॉर्डिंग टू किलोमीटर स्क्वायर, है ना, और N इजिकल टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कितनी पॉपुलेशन किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, एक छोटी सी इंडेक्स है जो आपको याद नहीं करनी है, लेकिन इसमें 2-3 तरीके के पॉइंट्स आते हैं जो याद रखने में आपको बता देता हूँ। 1901 के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 23.80 करोड़ थी, है ना। उसके बाद 1911 में 25.20 करोड़ हुई, और उसके बाद में 1921 में 1921 में हर कैलकुलेशन जो होती है बेटा वो पर 10 ईयर में होती है, पर 10 ईयर, हर 10 साल के अंदर कैलकुलेशन होगी, याद रखिएगा। तो 1901 से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी, जनगणना करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, है ना। 1921 में कितनी होगी 25.10। अब सोचने की बात, याद रखने की बात ये कि यहाँ 25.23 या 25.10 है, इसका मतलब ये यहाँ पर कम क्यों हुई, है ना भाई। 10 साल के अंदर हम कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट 1.7% से, है ना, यहाँ हम कह रहे थे 2.1% से ग्रोथ रेट बढ़ रही है ना, और 2.4 एरिया के अकॉर्डिंग है, तो ये बढ़ रही थी, है ना। हर बार कह रहे थे 33 ईयर के अंदर डबल हो गई, है ना, पर ईयर इतनी बढ़ रही थी या कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्या हुआ था, हाँ, 1911 से 1921 के बीच में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसके कारण से बहुत सारी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हुई थी, तो पॉपुलेशन यहाँ कम हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1931 के अंदर 27.90, 1941 में 31.90, है ना, 1951 में 36.10 करोड़, है ना, 1961 के अंदर 43.90 करोड़, 1971 में 54.80 करोड़, है ना, 1981 में 68.40 करोड़, 1991 में 84.40 करोड़ थी, वो बढ़ करके 1 अरब 2 करोड़ यानी 2001 में 102.70 करोड़ यानी 102.70 करोड़ हो गई, और 2011 के अंदर 121.02 करोड़ हो गई, जो कि हमने यहाँ निकाली है 2011 के अकॉर्डिंग। बता दूँ मैं आपको, ये रहा 2011 के अकॉर्डिंग 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ 1,90,000 यानी कम्प्लीटली 2 लाख के बराबर आ गई थी। ये तो था आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। और हाँ, छोटी सी चीज़, ये पॉपुलेशन के 2 ग्राफ आते हैं, आप इकोलॉजी में फिर वापस पढ़ेंगे। इकोसिस्टम आगे आपके जो एरिया दे रखा है, एक एस ग्राफ आता है जिसको सिग्मोइड ग्राफ कहते हैं, एक जे ग्राफ आता है ना। इसमें 4 फेज होती हैं, यहाँ पे लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज आती है, जिसके कारण पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग इन ग्राफ्स को समझाया जाता है। अभी आप इतने ध्यान रखें, एस ग्राफ और जे ग्राफ होता है। एस ग्राफ सिग्मोइड ग्राफ होता है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ और पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एक बार स्टडी कर लीजिएगा और इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाता है, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें नेचुरल्स मेथड होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं, सर्जिकल मेथड्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, आईयूडीज होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, इन सब की स्टडी करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपके पास में एक नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाए, ताकि कोई अगर आपको नहीं सेंड कर पाता, आप नहीं देख पाते हैं तो नोटिफिकेशन के साथ देख लें, है ना। ये नोट